बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हद निगाह में कमी मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। ठोकर जानब बाबू साबू दोनों अतराफ मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद कर दी गई है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, मोटरवे पर क्या एडवाइजरी जारी की गई है, जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार खान। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। न सिर्फ कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध की वजह से मुसाफिरों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि मोटरवेज के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से मोटरवेज को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मज़कूरा मकामात को बंद किया गया है, ताहम धुंध में कमी होने के बाद इन मकामात को एक बार फिर से आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी ये गुजारिश की है कि वो दिन के औकात में सफर करें और बेहतरीन औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे के दरमियान है। अगर रात के औकात में वो सफर करना चाहें, मजबूरी हो, तो मोटरवे बंद मिलने की सूरत में रास्तों पर वो सफर अपना जारी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए गाड़ियों की रफ्तार इस्तेमाल। ठीक है, इस हवाले से तफसीलन आगाह करने का इसरार, बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 परवाज़ों को लाहौर लैंडिंग की इजाज़त न मिली। मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाली परवाज़ों को इस्लामाबाद लैंड करवाना पड़ा, जबकि कराची लाहौर की परवाज़ PA 401 मनसूख कर दी गई है। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद से गिलगित की परवाज़ें PK 601 और 602 भी मनसूख कर दी गई हैं। कुवैत सिटी से सियालकोट की परवाज़ PK 240 लाहौर उतारी गई। फ्लाइट शेड्यूल में कहा गया है कि धुंध के बायस जद्दा फैसलाबाद की परवाज़ PK 764 लाहौर उतार ली गई और जद्दा लाहौर की 2 परवाज़ें SV 738 और FL 587 की इस्लामाबाद लैंडिंग हुई है। दुबई से लाहौर की परवाज़ ER 724 को भी इस्लामाबाद उतार दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट की आमद और रवानगी की 18 परवाज़ों में ताख़ीर की गई है। बारिश का इंतजार था, आलूदगी चुपके से चली आई, फिजा फिर से आलूदा। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। GC यूनिवर्सिटी 836, पोलो ग्राउंड कैंट में शराय आलूदगी 834 रिकॉर्ड। अब्दुल हक रोड 754, भूबतिया चौक में QI 719 रहा। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा हो गया। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में AQI का मजमूई इंडेक्स 663 रहा। सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 1165 रही। वेलेंशिया टाउन में AQ लेवल 980 रहा। RP ऑफिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 906 रहा। अड्डा प्लॉट में AQ लेवल 902। जोहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 902, जबकि MM आलम रोड पर AQ लेवल 730 रहा। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम। 3 बड़ी शाहराहों पर साइकिल और मोटरसाइकिल के ट्रैक बनाने की मंजूरी। LGA इंजीनियरिंग विंग ने तखमीना लागत और डिज़ाइन पर काम शुरू कर दिया है। लाहौर केनाल से लाहौर ब्रिज तक फिरोजपुर रोड पर ट्रैक बनाने की तजवीज़। कलमा चौक से सदीक ट्रेड सेंटर, गुलबाग मेन बुलेवार्ड दोनों तरफ ट्रैक बनेगा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। अब साइकिल और मोटरसाइकिल सड़क के दरमियान नजर नहीं आएंगे। 3 बड़ी शाहराहों पर साइकिल और मोटरसाइकिल के मखसूस ट्रैक बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। LDA इंजीनियरिंग विंग ने तखमीना लागत और डिजाइन पर काम शुरू कर दिया। लाहौर केनाल से लाहौर ब्रिज तक फिरोजपुर रोड पर दोनों एतराफ मखसूस ट्रैक बनाने की तजवीज है। कलमा चौक से सदीक ट्रेड सेंटर से गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड दोनों अतराफ ट्रैक बनेगा। तीसरा ट्रैक J रोड पर दोनों अतराफ बनाया जाएगा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद का कहना है कि LDA ने तखमीना लागत और डिजाइन पर तफसील से काम शुरू कर दिया है। चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि साइकिल और मोटरसाइकिल ट्रैक के मखसूस होने से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। सेहत कार्ड के लिए स्टेट लाइफ के साथ मुआहदे में तोसी। जून 2025 तक सेहत कार्ड जारी रहेगा। हुकूमत की जानिब से दिसंबर 2024 में मुआहिदा खत्म होने पर मज़ीद तोसी दी गई। सेहत कार्ड पर मरीजों को 50% अदायगी खुद करने की शर्त बरकरार है।
हुकूमत पंजाब की जानिब से सेहत कार्ड पर इलाज मुआलजे के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ मुआहदे में 6 माह की तोसी कर दी गई है। जून 2025 तक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत सेहत कार्ड जारी रहेगा। सेहत कार्ड पर मरीजों को 50% अदायगी खुद करने की शर्त बरकरार रखी गई है। पंजाब हुकूमत की सेहत कार्ड का कॉन्ट्रैक्ट नए सिरे से देने का अमल ताखीर से दुचार होने पर साबिका कॉन्ट्रैक्ट को 6 माह की तोसी दी गई है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को भी सेहत कार्ड प्रोग्राम के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने की पेशकश की गई है और हुकूमत जून 2025 से कबल सेहत कार्ड का नया कॉन्ट्रैक्ट यकीनी बनाने के लिए कोशां है। महकमे तालीम का 75 साल पुराने स्कूलों की इमारतों को चमकाने का फैसला। स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा मांग लिया है। 3 रोज में डाटा महकमा तालीम को अरसाल करने का हुक्म। स्कूल एजुकेशन खुद स्कूलों की ताज़ीन और आइश का जिम्मा लेगा। फैसले से सरकारी स्कूलों की एनरोलमेंट में इजाफा होगा। खस्ता हाल स्कूलों की इमारतों को संवारने का फैसला हो गया। महकमा तालीम 75 साल पुराने स्कूलों की इमारतों की तज़ीनो आराइश करेगी। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज से तारीखी इमारतों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। एजुकेशन अथॉरिटीज ने 3 रोज में डाटा महकमा तालीम को अरसाल करने का हुक्म दे दिया है। शहर के तारीखी स्कूलों में विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल अंदरून भाटी गेट और गवर्नमेंट सेंट फ्रांसिस बॉयज हाई स्कूल न्यू अनारकली शामिल हैं। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल तारीखी स्कूलों में शामिल हैं। महकमा तालीम ने हुक्म दिया है कि 3 रोज में तारीखी स्कूलों की कम से कम 5 तस्वीर भी साथ लाजमी भिजवाई जाएं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद इन स्कूलों की तज़ीनो आराइश का जिम्मा लेगा। तारीखी इमारतों की तज़ीनो आराइश के बाद स्कूल्स आम पब्लिक के लिए भी खोले जाएंगे। फैसले से मुतलका सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट में भी इजाफा होगा। मज़कूरा स्कूलों में खस्ता हाली के बायस इनरोलमेंट इंतहाई कम है। लाहौर बोर्ड में इसनाद को डिजिटल करने पर काम शुरू। रिजल्ट कार्ड QR कोड के जरिए मिलेंगे। उम्मीदवार बैरून मुल्क से भी रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। QR कोड वाली इसनाद तालीमी बोर्ड से तस्दीक शुदा होंगी। तलबा किसी भी जगह बैठकर अपना रिजल्ट कार्ड देख सकेंगे। लाहौर तालीमी बोर्ड ने असनाद को डिजिटल करने पर काम शुरू कर दिया। लाहौर तालीमी बोर्ड के रिजल्ट कार्ड QR कोड के जरिए से मिलेगा। उम्मीदवार बैरून मुल्क से भी QR कोड के जरिए से रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। बोर्ड की जानिब से उम्मीदवार को 1 टाइम QR कोड जारी किया जाएगा। किसी भी जगह बैठकर कोड स्कैन करके रिजल्ट कार्ड हासिल किया जा सकेगा। QR कोड वाली इसनाद तालीमी बोर्ड से तस्दीक शुदा होंगी। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 9वीं और 11वीं जमात का रिजल्ट कार्ड QR कोड से हासिल किया जा सकेगा। सराफा मार्केट्स में सोना 1200 रुपये तोला महंगा। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,83,000 का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 2,59,692 रुपये तक जा पहुंचा। 10 ग्राम चांदी की कीमत 3310 रुपए रही। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोने की कीमतों में इजाफा हो गया। सोना 1200 रुपए फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 किरात फी तोला सोना 2,83,300 रुपए का हो गया। 1200 रुपए इजाफे से 22 किरात फी तोला सोना 2,59,692 रुपए में फरोख्त हुआ। 21 किरात फी तोला सोना 2,47,888 रुपए पर पहुँच गया। सराफा बाजारों में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,310 रुपए रही। शहरी खबरदार, होशियार, नॉन रजिस्टर्ड टोकन नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। ओपन लेटर और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। रोजाना की बुनियाद पर 7 अहम शाहराहों पर नाकाबंदी होगी। गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार कर कब्जे में ले ली जाएंगी। नॉन रजिस्टर्ड, ओपन लेटर और बड़ी टोकन डिफॉल्टर गाड़ियां बंद होंगी। शहरी अपनी गाड़ियों को नमूना नंबर प्लेट्स लगवा लें, गाड़ियां रजिस्टर करवा लें, बड़ी गाड़ियों के टोकन टैक्स अदा कर दें। महकमा एक्साइज और ट्रैफिक पुलिस ने गैर नमूना नंबर प्लेट्स, नॉन रजिस्टर्ड, टोकन टैक्स नादहिंदा और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयां शुरू कर दी। महकमा एक्साइज ने नाकाबंदी के दौरान 1600 से जायद गाड़ियों को चेक किया। 70 लाख रुपए का टोकन टैक्स वसूल किया गया। 29 नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां बंद कर दी गयी। 364 गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की प्लेट्स उतार कर वार्निंग जारी की गयी। डायरेक्टर मोटर्स शाहिद किलानी का कहना है, रोजाना की बुनियाद पर शहर की 7 अहम शाहराहों पर ETOs की सरबराही में नाकाबंदी होगी। शहर में 13 अरब के टारगेट में 8 अरब का टैक्स वसूल किया जा चुका है। कि सोलर स्कीम में 1 लाख सोलर पैनल शहरियों को फ्राहम किए जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला मरहम नवाज की 3 नई स्कीमों पर रोशनी डाली। सोलर प्रोग्राम वो शुरू किया गया है। इसमें 2024-25 के माली साल में अपने बजट से कोई 10 अरब रुपए के करीब जो है वो रकम खर्च की जाएगी, जिसमें 1 लाख सोलर पैनल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और जो ख़ानदान माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं।
52,019 جو ہے سسٹم 550 واٹ کی جو صلاحیت کے ہوں گے وہ ان کو ملیں گے۔ وزیر اسپیشلائزڈ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس طبی درسگاہوں میں سیمولیشن ٹریننگ کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں پنجاب بھر میں سیمولیشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز، پرو وائس چانسلر پروفیسر محمد معین، پروفیسر ابرار اشرف شریک ہوئے، جبکہ سی او نیو ہسپتال پروفیسر فیصل مسعود، احمد عزیز قریشی، سائمہ اقبال، ڈاکٹر عرفان عظمت سمیت دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن سے ڈاکٹر انجم نے سیمولیشن لیبز کے متعلق بریفنگ دی اور اس کی افادیت سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں لاہور کی تمام طبی درسگاہوں میں سیمولیشن ٹریننگ کا جائزہ بھی لیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب فارمیسی کونسل کا اجلاس، ڈاکٹر ذکاء الرحمان، سید احمد نذیر گیلانی نے بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ فارماسسٹ اور فارمیسی ٹیکنیشینز کو جدید تربیتی کورسز کروائے جائیں گے۔ وزیر اسپیشلائزڈ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب فارمیسی کونسل کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب فارمیسی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر ذکاء الرحمان، رجسٹرار سید احمد نذیر گیلانی سمیت افسران شریک ہوئے۔ صبح وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے کلفٹ ہسپتال گجرات کے وفد نے ملاقات کی۔ کلفٹ ہسپتال میں ہونٹ اور تالو کٹے بچوں کو علاج اور سرجری کی مفت سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وفد نے ہسپتال کے سامنے سیوریج سسٹم اور روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ وفد کی قیادت فلاحی ہسپتال کا مالک ڈاکٹر اعجاز بشیر کر رہے تھے۔ اس موقع پر گفتگو میں ڈاکٹر اعجاز بشیر نے کہا کہ کلفٹ ہسپتال میں ہونٹ اور تالو کٹے بچوں کو علاج اور سرجری کی سہولت مفت حاصل ہے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب کے 16 شہروں میں جاری منصوبے وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے تمام منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ پروجیکٹ کے لیے 51 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ وہ پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ ڈیولپمنٹ کمپنی میں ہونے والے جائزے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ سیکرٹری بلدیات شکیل احمد میاں اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ رضوان نذیر نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ پی ڈی ایم ایف سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید زاہد عزیز نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا 813واں سالانہ عرس 2 روزہ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ عالمی تصوف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ عالمی کانفرنس میں مہمان خصوصی سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی اسلام کے لیے دی گئی قربانیوں بارے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے حقیقی عبادت، حقوق العباد سمیت دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی۔ یہ آستان ان کے لیے اس مقام اور مرتبے کا حامل ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کے لیے حرم کی عزت، عصمت اور حرمت ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت داتا گنج بخش کے آستان کو اس مقام پہ سمجھتے ہیں۔ کانفرنس میں برطانیہ سے آئے مہمان پیر سید اسرار الحسن نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور داتا علی حجویری کی شان کو سنہری الفاظ میں بیان کیا۔ We need the mercy of Allah Azza wa Jal because He is great, He is omnipotent, He is omniscient, He is omnibenevolent, He is our creator, and He created us so that we can remember Him, so that we can go back towards Him, so that He can save us. And my brothers, this path to salvation is clearly laid out in the Quran. When Allah subhanahu wa ta'ala declares, He says, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے صرف 42۔